Good morning, dear students. Today I teach you about class 10th the ball poem. आज हम बॉल पोएम को पढ़ाते हैं। द बॉल मीन्स गेंद होती है, सब जानते हैं। लेकिन इसमें क्या होता है कि एक छोटा बच्चा होता है और वो अपनी गेंद को खो देता है। तो वह बहुत परेशान अपसेट होता है, लेकिन गेंद की कीमत भी अधिक नहीं होती है। लेकिन वह इतना परेशान क्यों है, तो कभी ये जानना चाहता है। देखिए, इसे पढ़कर देखते हैं कि आ बॉय लॉसेज आ बॉल। आ बॉय एक लड़का, लॉसेज मीन्स खो देता है, बॉल एक गेंद को खो देता है। ही इज़ वेरी अपसेट, वो बहुत परेशान है। ही इज़ वेरी अपसेट, बहुत परेशान है। आ बॉल डजेंट कॉस्ट मच। एक बॉल की जो कॉस्ट है, जो कीमत है, वो मच अधिक नहीं होती है। नॉर ना ही एज ए डिफ़िकल्ट, और कठिन भी नहीं होता है। टू बाई मीन्स खरीदना, एन उदर बॉल, और दूसरी गेंद को खरीदना कठिन भी नहीं होता। यानी एक गेंद की कीमत अधिक नहीं होती है, और ना ही दूसरी गेंद खरीदना अधिक कठिन होता है। वाई देन इज़ द बॉय सो अपसेट। तब यह लड़का इतना परेशान क्यों है। रीड द पोएम टू सी वॉट द पोएट थिंग्स हैज़ बीन लॉस्ट एंड वॉट द बॉय हैज़ टू लर्न फ्रॉम द एक्सपीरियंस ऑफ लॉसिंग समथिंग। पोएम को पढ़ो और ये देखो कि कवि क्या सोचता है। गेंद हैज़ बीन लॉस्ट, खोई हुई गेंद के बारे में कवि क्या सोचता है, खो जाती है। और जो लड़का है वो क्या सीखता है, लड़के को क्या सीखना है, हैज़ टू लर्न, लड़के को क्या सीखना है फ्रॉम द एक्सपीरियंस अनुभव से ऑफ लॉसिंग समथिंग। और कुछ खोने के अनुभव से लड़के को क्या सीखना है, इसमें ये जानेंगे। तो देखिए, व्हाट इज द बॉय नाउ who has lost his ball, what is he to do, I saw it go merely bouncing down the street and then merely over there it is in the water। what means क्या, it means है the boy, लड़का, now means अब लड़का वो क्या करता है। who means जो has lost his ball, जो अपनी गेंद को खो चुका है, यानी जो अपनी गेंद को खो चुका है वह लड़का क्या करता है। वॉट देखो, यहाँ भी वॉट, यहाँ भी वॉट, ऐसा क्यों किया है। देखिए, पोइट के पास एक पोइटिक लाइसेंस होता है, और जो पोइटिक लाइसेंस होता है वो वर्ड को चेंज भी कर सकता है और रिपीट भी कर सकता है। ऐसा क्यों करता है, क्योंकि वो उसमें पोइटिक डिवाइस क्रिएट करता है। पोइटिक डिवाइस क्रिएट करने के लिए ऐसा करता है। देखिए क्या होता है, वॉट यहाँ भी है। इसी तरह से और भी वर्ड होंगे इसमें। डबल, जैसे डबल देखो, ये बॉल्स यहाँ भी है। तो ये डबल वर्ड्स होते हैं, इस तरह से इन्हें रिपीटेशन कहते हैं। इसमें पोएटिक डिवाइस कौन सी होगी, रिपीटेशन पोएटिक डिवाइस हो जाएगी। इसमें पोएटिक डिवाइस क्रिएट करने के लिए इसने ऐसा किया। तो उसके बाद देखो, यहाँ वॉट, यहाँ भी वॉट, यहाँ मेयरली, यहाँ भी मेयरली। जब इस तरह से लाइनों में, इन दो लाइन या दो से अधिक में जब उसमें सेम वर्ड आ जाते हैं तो उसके लिए एनोफोरा कहा जाता है। इसमें एनोफोरा है, कोई डिवाइस एनोफोरा है। तो देखिए क्या होता है, व्हाट मीन्स क्या, इज ही टू डू, वह क्या करता है। आई सॉ, मैं देखता हूँ, इट मीन्स इसको गो जाते हुए। तो पोइट बता रहा है कि मैं इसको जाते हुए देखता हूँ। इसमें इसे किसे, बॉल को। ये मेयरली मीन्स प्रसन्नतापूर्वक, बाउंसिंग मीन्स उछलती हुई डाउन द स्ट्रीट, गली से जाती है। एंड देन होता हूँ मेयरली ओवर, या अत्यधिक प्रसन्न होती हुई, खुश होती हुई। देयर मीन्स वहाँ पर, इट इज़ इन द वाटर, ये पानी में चली जाती है, और अधिक खुश होती हुई ये पानी में चली जाती है। अब देखो, बताइए क्या गेंद भी खुश होती हैं, ये गेंद खुशी ये प्रसन्न होती हैं, बताइएगा नहीं। ऐसा क्यों वर्ड का यूज़ किया है पोएट ने, क्योंकि वहाँ पर इमेजिन की गई है, कल्पना की गई है। तो इसे इमेजिनरी यहाँ पोएटिक डिवाइस है, इमेजिनरी पोएटिक डिवाइस है, इसलिए। तो इसका हुआ हॉल का पूरे का कि वह लड़का जिसकी गेंद खो जाती है वो अब क्या करता है, और मैं उसकी गेंद को प्रसन्नतापूर्वक उछलते हुए, बाउंसिंग मतलब उछलते हुए, गली में होते हुए प्रसन्नतापूर्वक उसे पानी में जाते हुए देखता हूँ। नो यूज टू से ओ देयर आर अदर बॉल्स, एन अल्टीमेट शेकिंग ग्रीफ फिक्स द बॉय एज ही स्टैंड रिजिड ट्रेम्बलिंग स्टीयरिंग डाउन ऑल हिज यंग डेज इन टू द हार्बर वेयर हिज बॉल पेंट।
और इससे कहने से कोई फ़ायदा भी नहीं है, नो यूज टू से, और इससे कहने से कोई फ़ायदा नहीं है कि ओ अरे देयर आर अदर बॉल्स, अरे कि दूसरी गेंदें हैं, ये कहने से कोई फ़ायदा नहीं। एन अल्टीमेट, अल्टीमेट मीन्स होता है बहुत अधिक, सेकिंग मीन्स हिलना होता है, ग्रीफ मीन्स दुख, और द बॉय मीन्स जो लड़का है वो फिक्स हो जाता है। तो फिक्स जो लड़का है वो फिक्स हो जाता है, वो अपने दुख से, अत्यधिक दुख से विचलित हो जाता है, अत्यधिक दुख से विचलित वह लड़का जो फिक्स हो जाता है। एज ही स्टैंड्स, और वह खड़ा हो जाता है। कैसे खड़ा होता है? रिजिड मतलब दृढ़ खड़ा हो जाता है। रिजिड का मतलब होता है कठोर, लेकिन यहाँ पर है इसका मीन्स होगा कठोर नहीं होगा, दृढ़ होगा, ये दृढ़ खड़ा हो जाता है। ट्रेम्बलिंग कांप रहा होता है, स्टीयरिंग डाउन नीचे को घूर रहा होता है, और ऑल इज यंग डे जो उसके बचपन के दिन हैं, इनटू द हार्बर मीन्स, हार्बर का मतलब है जल वाला स्थान होता है उसके पास में ही, जैसे जल वाला स्थान का बंदरगाह पर होता है, बंदरगाह के पास में समुद्र होता है। तो जो बंदरगाह है उस बंदरगाह पर जो उसके दिन है अपने दिनों को वो याद करता है, और क्या कर रहा है, क्योंकि जो उसके बचपन की जो यादें थीं उस बॉल से कनेक्ट थी, जुड़ी हुई थी, तो उनके लिए वो याद करता है, और उसी में नीचे को घूर रहा होता है। वेयर जहाँ पर हेज बॉल वेंट, जहाँ पर उसकी गेंद चली गई है, और जिस स्थान पर उसकी बॉल चली गई है उसी स्थान में नीचे को घूर रहा है, क्योंकि उसकी बचपन की यादें हैं वो उस बॉल से कनेक्ट हैं, जुड़ी हुई हैं। देखिए, आई वुड नॉट इंट्रूड ऑन हिम, तो आई में इसमें वुड नॉट इंट्रूड, मैं दखल अंदाज नहीं करूँगा, या मैं इसमें बाधा नहीं बनूँगा, ऑन हिम मैं उसकी बात में बाधा नहीं डालूँगा, या मैं दखल अंदाज नहीं करूँगा। आ डाइम का मतलब होता है 10 सेंट्स, मतलब जैसे अपने यहाँ रुपया चलता है तो रुपये में यानी 100 पैसों का एक रुपया होता है, उस प्रकार से अमेरिका में यूएसए में क्या होता है कि 100 सेंट्स का $1 बनता है। तो इसकी कीमत कितनी गेंद की बताइए? आ डाइम, डाइम का मतलब 10 सेंट होता है, तो ये 10 सेंट है। एनोदर बॉल, दूसरी गेंद भी इज मीन्स है वर्थलेस, तो उससे 10 सेंट्स की बात गेंद की कीमत है, लेकिन दूसरी गेंद, ये उस लड़के से कहना कि दूसरी गेंद ले लेना, यह वर्थलेस है, बेकार है, उससे यह कहना बेकार है, क्योंकि उस गेंद से उसकी बचपन की चाइल्डहुड की जो यादें हैं वो जुड़ी हुई। नाउ ही सेंसेज, लेकिन अब क्या करता है वो? सेंसेस मतलब फील्स, अनुभव करता है। फर्स्ट मीन्स प्रथम, रेस्पॉन्सिबिलिटीज, वो अपने प्रथम कर्तव्य को महसूस करता है। इन अ वर्ल्ड ऑफ पजेशंस, इन द वर्ल्ड में संसार में, पजेशंस मीन्स होता है संबंधों के संसार में, संबंध धन संपत्ति संबंध जो होते हैं, मतलब इस संसार में जो पीपल लोग हैं विल टेक मीन्स लेते हैं, बॉल्स गेंदों को लेंगे, जैसे बॉल्स गेंदें लेंगे, बॉल्स मीन्स गेंदें विल बी लॉस्ट, होंगी भी, ऑलवेज सदैव, लिटिल बॉय छोटे लड़के, गेंद सदैव क्या होगा? खोती भी रहेंगी, और गेंदें खोते भी रहेंगी। गेंदों का मतलब यहाँ पर है कि जो हम धन संपत्ति है उसको कलेक्ट भी करता रहेंगे और वो खर्च भी होती रहेगी उससे। एंड नो वन, कोई नहीं वाइस खरीदेगा बॉल बैक, लेकिन वापस दोबारा से गेंद को कोई नहीं खरीदेगा। मनी इज एक्सटर्नल, जो मनी मीन्स धन है, जो एक्सटर्नल मतलब बाहरी है, इंटरनल आंतरिक होता है, एक्सटर्नल मतलब बाहरी बात है। ही इज लर्निंग, वह सीख रहा है, लड़का है वो सीख रहा है, वेल मीन्स अच्छी तरह से, बिहाइंड मीन्स पीछे, ही इज डेस्परेट आइज, अपनी डेस्परेट मीन्स निराशाजनक आंखों के पीछे से, मतलब निराशाजनक आंखों से वो क्या कर रहा है? वो सीख रहा है। क्या, किसको सीख रहा है? द एपिस्टीमोलॉजी, एपिस्टीमोलॉजी को सीख रहा है, ऑफ लॉस, हानि, वो हानि के ज्ञान को सीख रहा है, नॉलेज। एपिस्टीमोलॉजी का मतलब है नॉलेज या अंडरस्टैंडिंग, तो वो हानि के ज्ञान को सीख रहा है। हाउ टू स्टैंड अप, और उसे कैसे सहन करके खड़ा हुआ जाता है, कैसे सहन करते हैं, हानि के ज्ञान को कैसे सहन करते हैं, निराशाजनक आंखों से सीख रहा है वो, और वो उस सहन करके कैसे खड़े होते हैं। नोइंग वॉट एवरी मैन मस्ट वन डे नो एंड मोस्ट नो मैनी डेज हाउ टू स्टैंड अप, और ये नोइंग जानते हुए कि वॉट एवरी मैन, क्या प्रत्येक आदमी एक दिन ये सीख ही लेता है, और ये जानते हुए कि प्रत्येक आदमी एक दिन ये सीख ही लेता है, ये कि हानि को कैसे सहन किया जाता है, लॉस को कैसे सहन किया जाता है। एंड मोस्ट, और अधिकांश, नो मीन्स जानते हैं, मैनी डेज, और अधिकांश ये दिनों को भी जानते हैं कि ऐसे दिनों में, हानियों के दिनों में, हाउ टू स्टैंड अप, कैसे खड़ा हुआ जाता है, और जब हानि हो जाती है उस दिन में कैसे खड़ा हुआ जाता है, ये भी जानते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, अब हम इसकी पोइटिक जो डिवाइस है, लिटरेरी डिवाइसेस के बारे में देखते हैं।
तो सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल देखेंगे हम राइम स्कीम। तो वॉल, गो। तो डियर स्टूडेंट्स, इसमें कोई भी राइमिंग स्कीम नहीं, इसमें राइमिंग स्कीम नहीं है। टॉल, बॉल, मॉल होता तो इस तरह से इसमें मैच खा जाता, नहीं है इस तरह से राइमिंग स्कीम इसमें नहीं। यहाँ गो है तो गो, सो, नो इस तरह से होता तो इसी राइमिंग स्कीम आ जाता, लेकिन इसमें कोई राइमिंग स्कीम नहीं है। इसमें देखो मैंने अभी बताया था आपको, जैसे वॉट, वॉट यहाँ पर रिपीट हुआ वर्ड, ये मेयरली, मेयरली ये रिपीट हुए। जब इस तरह से ये वर्ड रिपीट होते हैं तो इनके लिए कहा जाता है क्या, एनाफोरा है। इन लाइनों में क्या है, एनाफोरा। एनाफोरा कब, क्यों, कैसे होता है? एनाफोरा का मतलब होता है कि जब दो या दो से अधिक लाइनों में सेम वर्ड रिपीट होता है, उसे एनाफोरा कहते हैं। अच्छा, ये एनाफोरा है। और एक लाइन में ही जब वर्ड रिपीट हो जाते हैं, जब लाइन क्या है, एक है और उसमें वर्ड, जैसे वॉट, वॉट और वॉल्स इसमें दिया है, देखो ये वॉल्स, वॉल्स रिपीट हो रहे हैं वर्ड। ये जब इस तरह से वर्ड ये एक ही लाइन में रिपीट हो रहे हैं तो उनसे कहते हैं रिपीटेशन कहते हैं। इसमें पोएटिक डिवाइस क्या है, रिपीटेशन। इसी प्रकार से अब देखो यहाँ पर मेयरली बाउंसिंग, मेयरली ओवर, अत्यधिक खुशी खुशी और मेयरली बाउंसिंग, और खुशी खुशी उछलते हुए। तो बताओ गेंद क्या खुश होगी निर्जीव वस्तु? नहीं होगी। तो इसे मान लिया गया है, इमेजिन कर लिया गया है, जैसे इमेजनरी पोएटिक डिवाइस है, इमेजनरी है, इमेजिन की कल्पना की गई है, इसमें इमेजनरी पोएटिक डिवाइस है। और इस तरह से इसमें ये पोएटिक डिवाइस थी, इसको हमने आपको बता ही दिया है। तो डियर स्टूडेंट्स, वैसे मैंने समझाने का अच्छी तरह से कोशिश की है। इतने पर भी कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में लिख देना। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लो, आपसे रिक्वेस्ट की जा रही है। थैंक्स।